हे गाइस, रजत हियर। सो आज की वीडियो में बात करना चाहेंगे कि आजकल एक नया मूवमेंट चल रहा है मार्केट में, इनफैक्ट यूट्यूब पे, कि मर्नस्टेक तो काफी सैचुरेट हो चुकी है, तो मर्नस्टेक मत करो, आप कुछ और लर्न करो। देन देयर आर कोर्सेज कमिंग आउट फॉर दोज न्यू थिंग्स। तो आज की वीडियो में हम बात करना चाहेंगे कि इस केयर मॉन्गरिंग का रीजन क्या है, और इस केयर मॉन्गरिंग क्या ये एक्चुअल में रियलिटी है, और हम मर्नस्टेक में और क्या कर सकते हैं इन ऑर्डर टू स्टीयर क्लियर ऑफ दिस केयर मॉन्गरिंग। इससे पहले कि मैं कुछ भी बोलूं इस वीडियो में, मैं इस्टेब्लिश करना चाहूंगा कि मेरे पास क्या क्रेडेंशियल्स है इस बारे में बात करने के लिए। सो आई हैव 13 years ऑफ एक्सपीरियंस इन बिल्डिंग फुल स्टैक एप्लीकेशन एंड एक्टिंग एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। तो मैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में एज ऑफ नाउ काम करता हूं और सर्विस बेस्ड कंपनी में मैं काम कर चुका हूं। तो मेरे पास दोनों इकोसिस्टम्स की थोड़ी थोड़ी जानकारी है, एंड बेस्ड ऑन दैट आई एम टेलिंग यू whatever I am going to tell you in this video। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्केयर मॉन्गरिंग हो क्यों रही है। तो मेरे को जो रीजन लगता है कि स्केयर मॉन्गरिंग बेसिकली हो रही है यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स के द्वारा। और वो क्यों हो रही है? क्योंकि वो जावास्क्रिप्ट रिलेटेड कोर्सेज बना चुके हैं और उसको बेच चुके हैं। तो उनकी जो टारगेट डेमोग्राफिक्स थी वो ऑलमोस्ट उनने सैचुरेट कर दी है कि हाँ, अब इतने लोग थे, इनको कोर्स बेच सकता था मैं, और मैंने सबको बेच लिया। जिनको खरीदना था वो खरीद चुके हैं। अब उनको चाहिए नया मार्केट, कि अब मैं क्या नया प्रोडक्ट निकालूं जो मैं बेचूं। तो वो क्या कर रहे हैं कि सिंस दे आर ट्राइंग टू फिगर आउट अ न्यू मार्केट, तो वो न्यू मार्केट के लिए वो मार्केटिंग कर रहे हैं। और इन ऑर्डर टू मार्केट दैट स्टफ दे आर शिटिंग ऑन मर्नस्टेक, की मर्नस्टेक में सैचुरेशन हो गया, इसको मत करो, हियर इज द न्यू टेक्नोलॉजी, और इसका कोर्स मेरा नया आया है, इसको खरीदो। तो इसलिए स्केयर मॉन्गरिंग हो रही है। इसका ये मतलब नहीं कि मर्नस्टेक बेकार हो गई, अब उसको छोड़ो, उसमें कंपटीशन बहुत हो गया। तो इसलिए इन्फ्लुएंसर्स चला रहे हैं इस मूवमेंट को, कि ताकि वो एक नया मार्केट क्रिएट कर पाए और उस मार्केट को कोर्स बेच सकें। अब आपको अगर उन्होंने बोल दिया कि आपने मर्नस्टेक सीख ली, आपने एक बार उनका कोर्स ले लिया, अब आप बार बार तो एक ही स्टेक का कोर्स लेते नहीं रहोगे। दे हैव टू पुट यू ऑन अ पेडेस्टल कि नहीं, नई नई चीजें सीखते जाना, नई नई चीजें सीखते जाना। इट डज नॉट वर्क लाइक दैट। नई नई चीजें ऑब्वियसली सीखना है, पर एक स्टेक पे मास्टरी भी करनी है, क्योंकि विदाउट मास्टरी आप कुछ ज्यादा सिग्निफिकेंट बना नहीं पाओगे। वैसे भी मैं बताता हूँ, मेरे संग काफी लोग ऐसे रहे जिनको मतलब 7 अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हेलो वर्ड आता था, पर उससे आगे उनको कुछ भी नहीं आता था। और ऐसे बंदे की मार्केट में कोई भी डिमांड नहीं है। आपको इतना होना चाहिए कि आप कुछ तो क्रिएट कर पाओ खुद से, सिंगल हैंडेडली। ट्यूटोरियल हेल्प में घुसे हुए हो, आके कुछ कर नहीं पा रहे हो, तो उसका आपकी मार्केट वैल्यू जीरो उस केस में, है ना। तो ऐसा बंदा हमको नहीं बनना है। अब हम बात करते हैं कि जो पॉइंट रखा जा रहा है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो आप वो कंपटीशन से स्टीयर क्लियर करो। आप ऐसी स्टेक में ट्राई करो जहाँ पे कंपटीशन कम है। तो पहली बात तो ये है कि कंपटीशन ज्यादा है, विच मीन्स कि दैट टेक्नोलॉजी इज वेरी फेमस। उस पर जॉब मिलने की प्रोबेबिलिटी भी काफी ज्यादा होगी, क्योंकि कंपटीशन ज्यादा है, तो यानी जॉब्स भी काफी ज्यादा होंगी, तभी कंपटीशन ज्यादा हो रहा है, राइट। तो मार्केट में अगर जॉब्स ज्यादा है और कंपटीशन ज्यादा है, तो इसमें दोनों ही लोगों का फायदा है, रिक्रूटर का भी और कैंडिडेट का भी। क्योंकि कैंडिडेट को जॉब आसानी से मिलेगी और रिक्रूटर को बंदे आसानी से मिलेंगे। तो कंपटीशन ज्यादा होना अच्छा है। तो एक चीज देखते हैं, जैसे रस्ट की बात होती है कि रस्ट में कंपटीशन कम है। रस्ट में जॉब है 26,800 करीब। जावास्क्रिप्ट में जॉब है ऑलमोस्ट 1,05,000 करीब। तो इसकी 4 गुना ज्यादा है। अब अगर इसकी जॉब्स 4 गुना ज्यादा है, तो इसमें जॉब मिलने की प्रोबेबिलिटी भी काफी ज्यादा है। लेट सपोज कि अगर किसी टेक्नोलॉजी का मार्केट साइज बहुत छोटा है, विच मीन्स कि अगर उसमें आपको जॉब मिल भी गई, पहली बात तो मिलना ही बहुत मुश्किल है, अगर मिल भी गई उसके बाद आप फंस भी सकते हो। जैसे कि आपने उस टेक्नोलॉजी में क्रैक कर दिया एग्जाम, आपने ज्वाइन कर लिया, फिर आपने डिस्कवर करा कि यार कंपनी का कल्चर ही टॉक्सिक है, एंड नाउ यू वांट टू स्विच। तो स्विच करोगे कैसे? क्योंकि मार्केट साइज ही बहुत छोटा था। अब दूसरी कंपनियां इतनी है ही नहीं, गिनती चुनती कंपनियां थी, उसमें से आप एक में जैसे तैसे सेलेक्ट हो गए। अब मार्केट में निकल के जाओगे कहाँ? ऑन दी अदर हैंड, अगर ऐसी टेक्नोलॉजी में रहोगे जिसमें बहुत सारी कंपनियों में जॉब निकलती है, तो अगर टॉक्सिक कल्चर हुआ भी तो इजीली आप स्विच मार पाओगे, है ना। या फिर कल के दिन फायरिंग होगी तो इजीली आपको दूसरी जॉब मिल जाएगी। ये एक पर्सपेक्टिव है जो आपके दिमाग में होना चाहिए। ये पर्सपेक्टिव आपको यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स नहीं बताएंगे, क्योंकि अगेन फिर कोर्स बेचेंगे कैसे। एक तो ये पर्सपेक्टिव हो गया। दूसरा पर्सपेक्टिव है रिक्रूटर का पर्सपेक्टिव। क्या डेवलपर डिसाइड नहीं करता है कि कौन सी टेक्नोलॉजी पे चीजें बनेंगी, कौन सी टेक्नोलॉजी हम कंपनी में यूज करेंगे। कंपनी का मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि कौन सी टेक्नोलॉजी को हम आगे लेके जाएंगे, कौन सी टेक्नोलॉजी को हम अडॉप्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि कंपनी ये देखती है कि कम से कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा मलाई में कैसे खाऊं, यानी कम से कम पैसा लगा के मैं ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशन कैसे बनवाऊं। और वो कैसे बनेंगी? कोई ऐसी एप्लीकेशन यूज करके, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी यूज करके जो बहुत एक वाइड स्पेक्ट्रम को कवर करती हो। इसलिए जावास्क्रिप्ट फेमस हुई, क्योंकि वो बहुत वाइड स्पेक्ट्रम को कवर करती थी। मोबाइल एप्लीकेशन बना लो आप, मशीन लर्निंग कर लो आप, वेब एप्लीकेशन भी बना लो आप, इनफैक्ट कि एंड्रॉयड की एप्लीकेशन भी बना लो आप, iOS की एप्लीकेशन भी बना लो आप। तो कितना वाइड स्पेक्ट्रम है जो उसको जावास्क्रिप्ट कवर करती थी। इसीलिए जावास्क्रिप्ट को काफ़ी ट्रैक्शन एंड ऑप्शन मिला, क्योंकि कंपनी ने उस पर
पैसा लगाया। अब डेवलपर थोड़ा ना पैसा लगाता है, डेवलपर तो बताता है कि इस प्रोग्राम को मैं बना दूंगा, मेरे को ये चीज आती है, पर कंपनी गैम्बल लेती है ना। तो डेवलपर्स के ऊपर नहीं होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई ये वाली टेक्नोलॉजी यूज करो। और डेवलपर्स एक लिमिट तक ही पुश कर सकते हैं टेक्नोलॉजी को, ऊपर का मैनेजमेंट पहले खुद से देखता है कि क्या अगर इस टेक्नोलॉजी पे मैं जाऊंगा और कल के दिन मेरा कोर डेवलपर भाग गया तो दूसरा डेवलपर लेने में उनको कितना टाइम लगेगा, क्या मार्केट में मिल जाएगा, और मेरी औकात, मेरी फिजिबिलिटी भी होगी, मेरी अफोर्डेबिलिटी भी होगी उस डेवलपर को लेने की। तो कंपनी इस तरीके से दिमाग लगाती है कि सबसे पहले तो मार्केट में काफी सारे डेवलपर्स टेक्नोलॉजी के हों और मैं काफी ज्यादा वाइड स्पेक्ट्रम उस टेक्नोलॉजी से कवर कर पाऊं, ताकि उसकी एक इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, इकोनॉमिक वायबिलिटी भी हो उस टेक्नोलॉजी को यूज कर। कोई ऐसी टेक्नोलॉजी यूज करे जिसमें वर्ल्ड में 10 डेवलपर हैं, कैसे ढूंढोगे? कल के दिन अगर उसमें से एक बंदे ने रिजाइन मार दिया तो आपके लिए तो 9 में से रिक्रूट करना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा, है ना। तो कंपनीज क्या सोचती है उस बारे में सोचो। तो कंपनी ने अगर जावास्क्रिप्ट पे बैंक करा है तो कोई सोच समझ के करा, इसीलिए कंपनीज में जो, क्योंकि जॉब्स ज्यादा है इसीलिए बंदे भी ज्यादा है ना। अब डिमांड एंड सप्लाई का थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरी टेक्नोलॉजी को ही छोड़ दो और कहीं और भाग जाओ, क्योंकि फिर वहाँ अलग चैलेंजेस आएंगे आपको, वहाँ पे मार्केट ही नहीं है उतना बड़ा। तो टॉक्सिक कल्चर में काम करना पड़ेगा, बॉस जैसे बोल रहा है वैसे काम करना पड़ेगा, और भी 50,000 टंटे रहेंगे जिसको आपको डील करना पड़ेगा। तो भगना मर्न से इज नॉट द सोल्यूशन। मर्न में अगर स्टार्ट कर दिया तो मर्न को ही अच्छे से करो। अब अच्छे से कैसे करेंगे वो अब थोड़ा बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मर्न में जावास्क्रिप्ट रहती है, राइट। तो जावास्क्रिप्ट को अच्छे से सीखो। एक रिपोजिटरी में आपको बताता हूँ 33 कंसेप्ट्स इन जावास्क्रिप्ट, इसको स्टार कर लेना अगर आपके पास गिटहब का अकाउंट है, और अगर गिटहब का अकाउंट नहीं है तो इट्स अ हाई टाइम कि आप क्रिएट कर लो। उसके बाद इसके अंदर एक लिस्टिकल बनाया हुआ है पूरा कि क्या क्या कंसेप्ट एक प्रोफिशिएंट जावास्क्रिप्ट डेवलपर को आने चाहिए। तो इसमें एक एक करके आप गो थ्रू कर लेना कि आपको कौन कौन से आते हैं और कौन कौन से नहीं आते। जो नहीं आते उसको सीख लेना। तो एक तो ये फैक्ट हो गया। दूसरा होगा टाइपस्क्रिप्ट। अब मैं भी इससे रिलेट नहीं करता था कि टाइपस्क्रिप्ट क्यों सीखनी है, पर जो मार्केट रियलिटी है वो ये है कि जो भी कंपनी जावास्क्रिप्ट में एप्लीकेशन शिप कर रही है दे आर यूजिंग टाइपस्क्रिप्ट, क्योंकि सारी एंटरप्राइज चाहती है कि हमारे एप्लीकेशन में बग कम से कम आए। और टाइपस्क्रिप्ट वही चीज़ में हेल्प करता है कि जावास्क्रिप्ट में जो भी कहीं इधर उधर बग्स होते हैं ना, उसको पहले ही राइटिंग डाउन टाइम पे, कंपाइल टाइम पे पहले ही बता देता है कि यहाँ पे बग हो सकता है, चेक कर लो। तो कंपनीज बग से बचने के लिए टाइपस्क्रिप्ट यूज करती है। तो टाइपस्क्रिप्ट अपने को करना पड़ेगा अगर अपने को कंपनीज में जॉब लेनी है। उसके बाद बेसिक्स हमको करने फ्रंट एंड और बैक एंड के, पर बेसिक में 1 लेवल डीप जाना है। बेसिक्स में आप फ्रंट एंड में HTML CSS जावास्क्रिप्ट तो कर ही लोगे क्योंकि सारे ट्यूटोरियल वो आपको पढ़ा ही देंगे, पर उसके आगे थोड़ा जाना है। जैसे फ्रंट एंड में आप फॉर्म वैलिडेशन कैसे होता है, कैसी इंडस्ट्री अप्रोचेस रिकमेंड करी जाती है फॉर्म वैलिडेशन में, रीयूजेबल कंपोनेंट कैसे बना सकते हो, क्या आप एक UI लाइब्रेरी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो अपनी एप्लीकेशन में से, या फिर आप एक UI लाइब्रेरी को क्रिएट कर सकते हो फ्रॉम ग्राउंड अप। तो वो एक अच्छी स्किल होती है। अगेन एक परफॉर्मेंट UI कैसे बनना है। लेट सपोज कि मैंने 1 करोड़ रिकॉर्ड्स दे दिए आपको एक लिस्ट में दिखाने के लिए रिएक्ट में। अब अगर 1 करोड़ रिकॉर्ड आप दिखाओगे तो ना द एप्लीकेशन विल बिकम वेरी स्लो, वेरी लैगी, है ना। तो एक परफॉर्मेंट UI कैसे बनाना है वो भी आपको आना चाहिए। तो फ्रंट एंड की बात हो गई है। अब बैक एंड में यूजर का डेटा सैनिटाइजेशन, यूजर का डेटा वैलिडेशन के यूजर ने फॉर्म से क्या डेटा सबमिट करा है, क्योंकि हम सीधा का सीधा डेटा जाकर सेव नहीं कर देंगे, पहले उसको हम चेक करेंगे कि इसमें कोई एरर तो नहीं, कोई गड़बड़ तो नहीं। अगर गड़बड़ है तो कैसे एरर रिपोर्टिंग करनी है। दूसरा डेटाबेस की डिजाइन। अब मर्न में M होता है इस फॉर MongoDB, है ना, विच इज अ नो सीक्वल डेटाबेस। पर आजकल इंडस्ट्री में एक और मूवमेंट चल रहा है कि मर्न की जगह लोग पर्न कर रहे हैं। पर्न में P होता है पोस्टग्रेसक्यूएल विच इज RDBMS सिस्टम। तो आप जो भी डेटाबेस यूज कर रहे हो अपनी एप्लीकेशन में, आपको उसके फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए। अगर वो RDBMS सिस्टम है तो नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, ये सब कुछ आपको पता रहना चाहिए। और अगर वो MongoDB है तो उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स और कलेक्शंस क्या होते हैं, ये सब आपको पता रहना चाहिए। और उसकी एक अच्छी डिज़ाइन कैसे बना सकते हैं अपनी एप्लीकेशन के, वो आपको आना चाहिए। उसके अलावा अगर आप एक API बना रहे हो, कोई बैकएंड बेसिकली API से ही डील करता है, तो API बना रहे हो तो उस API का प्रोटेक्शन फ्रॉम बैड पार्टीज की, उस पर कोई DDoS नहीं चला दे, उस पर रेट लिमिटिंग होनी चाहिए, उस पर अब्यूज़ प्रोटेक्शन होना चाहिए, है ना। तो इस तरीके की चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए। अगर आपको इंप्लीमेंट करना आए ना आए दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी, बट एटलीस्ट आपको अवेयरनेस इतनी होनी चाहिए कि इस तरीके के अटैक्स होते हैं और इस तरीके से बचाया जाता है उन अटैक्स से, है ना। तो इतना आपको पता रहना चाहिए। अगेन अगर आपने एक एप्लीकेशन डेवलप करी है तो आपको उसको डिप्लॉय करना भी आना चाहिए, क्योंकि आप हर एक को लोकल होस्ट से नहीं दिखाते रहोगे एप्लीकेशन के। मैंने एक एप्लीकेशन बनाई थी, रुक मैं तेरे को कंप्यूटर खोल के लोकल होस्ट खोल के दिखाता हूँ। लेट सपोज कि आपका रिक्रूटर अराउंड द ग्लोब कहीं किसी और कंट्री में बैठा, तो आप उसको अपनी एप्लीकेशन कैसे दिखाओगे, एक स्क्रीनशॉट दिखा दोगे। व्हाट इफ ही वांटेड टू ट्राई ही कुड नॉट। तो एक बेस्ट अप्रोच ये है कि आप डिप्लॉय कर दो इस एप्लीकेशन को कहीं, सर्वरलेस प्लेटफॉर्म है वर्सेल वगैरह, इन पे डिप्लॉय कर दो, नेटलीफाई भी कर दो, या फिर डॉकर के थ्रू किसी VM खरीद के, $5 का VM आता है उस पर खरीद कर डिप्लॉय कर दो। तो ये आपके ऊपर है, आप उसको कैसे डिप्लॉय करते हो, पर डिप्लॉयमेंट आना चाहिए। तो ये तो हो गया हम क्या लर्न करें मर्न स्टैक में ताकि हम थोड़ा जॉब रेडी रहे। अब
जॉब कैसे लें, तो जॉब कैसे लें में सबसे पहले तो आप ओरिजिनल प्रोजेक्ट बनाइए, क्योंकि रिक्रूटर क्या देखता है कि सबके वही कुकी कटर प्रोजेक्ट्स हैं, एक ही प्रोजेक्ट है, सबने कॉपी मार रखा है, चेप रखा है, क्योंकि सेम यूट्यूब ट्यूटोरियल फॉलो करा था। तो मैं एडवाइस करूंगा कि अपनी खुद की प्रॉब्लम सॉल्व करिए आप कोड के थ्रू। आपने इतनी स्टडी करी, इतना पढ़ाई करी, काफ़ी ज़्यादा लाइव भी देख ली, 19-20 साल की लाइव देख ली आपने, अगर 18 के तो 18 साल की लाइव देख ली आपने, तो बेस्ड ऑन दैट आपने कुछ चैलेंजेस फेस करे होंगे, उन चैलेंजेस को आप टेक्नोलॉजी के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करो बेस्ड ऑन योर लर्निंग। मर्न में जितना सीखा उसको यूज करके उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालो, और एक ऐसी एप्लीकेशन हो जो आपकी खुद की प्रॉब्लम सॉल्व करती है। उसके बाद उस एप्लीकेशन को आप डिप्लॉय करो कहीं पे, तो वो दिखाएगा आपकी एबिलिटी कि मैं पूरा एंड टू एंड सोल्यूशन शिप कर पाता हूँ। ये एक बहुत एसेंशियल स्किल है। आजकल कंपनीज में क्या हो गया ना, कंपनीज में टीम साइज बहुत छोटा हो गया है, किसी टीम में 3 ही मेंबर है, किसी टीम में 2 ही मेंबर है, किसी टीम में 4 ही मेंबर है, तो सबकी एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मैं इतना काम शिप करूंगा एंड टू एंड। और कंपनीज को आजकल ऐसी रिसोर्सेज चाहिए, तो आपको एक फीचर को पूरा एंड टू एंड शिप करना आना चाहिए, फ्रॉम आइडिया टू शिपमेंट। तो वो एक बहुत अच्छी स्किल है जो आपको डेमोस्ट्रेट करनी चाहिए। और तीसरा फैक्ट क्या है कि आप बैक एंड फ्रंट एंड सब सीखोगे मर्न के अंदर, पर आपको इनमें से किसी एक फ्रंट पे थोड़ा ज़्यादा प्रोफिशिएंट होना पड़ेगा एज कम्पेयर टू द अदर थिंग। तो जर्नलिस्ट बनो, पर एक किसी पर्टिकुलर चीज़ में स्पेशलाइजेशन भी कर लो, ताकि मैं बाकी काम तो आपका पूरा एंड टू एंड डिलीवर कर सकता हूँ, पर आई एम वेरी गुड इन creating UIs, या I am very good in making sure the APIs are type safe, something like that। तो आप एक चीज़ में स्पेशलाइजेशन कर सकते हो बेस्ड ऑन योर लाइकिंग, कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट आता है, क्योंकि आप फुल एंड टू एंड पूरी एप्लीकेशन बना ही लेते हो, तो काइंड ऑफ स्पेक्ट्रम काफ़ी ज़्यादा है, और आप इनमें से किसी भी एरिया पे फोकस कर सकते हो कि मेरा डेटाबेस डिजाइनिंग बहुत तगड़ी है, पूरी एप्लीकेशन बना दूंगा, पर डेटाबेस डिजाइनिंग में मेरा मतलब कोई जवाब नहीं है, तो स्पेशलाइज इन दैट सेंस। इसमें मैंने पूरा डीबंक कर दिया कि मर्न स्टैक में अच्छे से करना है अगर जॉब चाहिए तो, और किस तरीके से करना और क्या करना है। अगेन बोनस टिप में बात करूंगा कि आप अगर मर्न स्टैक में ही रहते हो तो आप खुद के स्टार्टअप बना सकते हो। जैसे कि ये मेरा एक स्टार्टअप है जो मैंने बनाया था, और ये मैंने पूरा बनाया है Next.js में, विच मीन्स कि पूरा का पूरा मर्न में बना हुआ है। इसके अलावा मैंने दूसरी कोई टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करी, मर्न में बना के मैंने आराम से इसको डॉकर के थ्रू होस्ट कर रखा है, और इसने मेरे को स्टार्टिंग के 3 दिन में ही 7,000 रुपये जनरेट करके भी दिए थे। तो जब तक आपको जॉब नहीं मिल रही ना, तो आप ऐसे एक स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट बना सकते हो मर्न के थ्रू। ये प्रोजेक्ट दिखाने का मेरा इंटेंशन है इज टू इंस्पायर यू कि आप पूरा एंड टू एंड खुद से प्रोजेक्ट बना पाओगे एंड टू एंड, अगर आप मर्न भी ढंग से कर लेते हो तो जब तक जॉब नहीं मिल रही है आपको, तब तक आप अपने एक स्टार्टअप बना सकते हो, उसके अंदर स्ट्राइप वगैरह लगा के पैसा कमा सकते हो। और अगर जॉब में कुछ दिखाना भी रहा प्रूफ ऑफ वर्क, तो आप उसी स्टार्टअप को दिखा भी सकते हो कि देखो मैंने एक डिलीवर करा। तो काफ़ी कंपनी विल बी वेरी हैप्पी टू सी कि उनके पास एक ऐसा कैंडिडेट आ रहा है जिसको इतने लेवल पे नॉलेज है कि वो खुद का कमर्शियल प्रोडक्ट बनाकर चला रहा है, क्योंकि कंपनी भी तो अल्टीमेटली वही करती हैं, एक कमर्शियल प्रोडक्ट को चलाना चाहती हैं, उसी के लिए उनको डेवलपर चाहिए। अब उनके पास एक ऐसा कैंडिडेट आया जिसने पहले से ही वो सारी की सारी कंपिटेंसी बिल्ड कर ली है, तो उनके पास एक इंक्लिनेशन रहेगा आपको प्रायोरिटाइज करने का कि हाँ ये बंदा कर सकता है, और इसको हम जो बात बोलेंगे ये समझ भी आएगा, रिलेट भी कर पाएगा और डिलीवर भी कर पाएगा उस चीज़ पे। क्योंकि एक जो कुकी कटर डेवलपर होगा वो तो भारी नहीं आएगा बाकी चीज़ों से, उसको मार्केटिंग नहीं पता, उसको मोनेटाइजेशन नहीं पता, उसको कुछ भी नहीं पता, उसको बस ये पता है कि बस जावा स्क्रिप्ट में मैं क्लास बनाऊँ कि मैं मेथड बनाऊँ। और आजकल क्या हो गया ना, आजकल एक वेल राउंडेड 360 डिग्री प्रोफेशनल चाहिए, जो केवल ऑस्ट्रिच की तरह अपना मुंह सैंड में दबा के ये ना सोचे कि सब सही है। उसको पूरी एक विजिबिलिटी होनी चाहिए कि एक एप्लीकेशन का मतलब क्या है, हम क्या करना चाहते हैं अल्टीमेटली। तो अगर आप ये करोगे तो इट कैन ऑल्सो बेनिफिट यू कि अपना खुद का चलाओ। और अगर जॉब मिल गई और अगर आपको लगता है कि मैं इस स्टार्टअप को आगे नहीं चलाना चाहता, देन देयर आर मार्केट प्लेसेस लाइक acquire.com, जहाँ पे आप इसको बाद में .com, जहाँ पे आप इसको सेल भी कर सकते हो बाद में। तो अगर स्टार्टअप पे अगर ध्यान नहीं देना, जॉब मिल गई जॉब में ध्यान देना है, तो आप इस मार्केट प्लेस में जाके कोई बायर ढूंढे, इसको सेल ऑफ भी कर सकते हो, जहाँ से भी अगेन आपको थोड़ा पैसा और मिल सकता है अगर आपकी एप्लीकेशन पहले से कुछ पैसा बना रही है। तो दिस वॉज माई ऑनेस्ट टेक अबाउट कि मर्न स्टैक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आई होप आपको एक अच्छा आइडिया मिला होगा इससे। इन केस यू हैव एनी क्वेश्चन, जस्ट मेक श्योर यू लीव अ कमेंट इन दिस वीडियो एंड आई विल ट्राई टू address your queries, and I see you guys over in the next video. Take care, bye.